तो सड़कें टूटी हुई, अगर अंदर की रोड टूटी हुई है नगर पालिका, मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ये मेन रोड है, हाल बिल्कुल बेकार है, मटेरियल सही नहीं लगा है। 2-3 दिन पहले ही गड्ढे भरे गए। देखा था ये सड़क बनी हुई पाई, वो भी रोड़ी उखड़ी हुई सड़क। भ्रष्टाचार रूपी दोष है। सिकंदराबाद नगर पालिका का नया कारनामा, मात्र 3 दिन में गड्ढों का भराव उखड़ना शुरू, लोगों ने जताया रोष। बता दे, सिकंदराबाद के सड़कों के गड्ढे इतने प्रसिद्ध थे कि यहां आए एक कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने भी टूटी सड़कों पर तंज कसे थे। ये शहर तो है नहीं जहां तक हम समझ रहे हैं, सड़कें टूटी हुई। और बता दे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भी इस मामले पर नगर पालिका को हिदायत दी थी। जीटी रोड है, यदि स्थलीय निरीक्षण करें, अगर अंदर की रोड टूटी हुई है नगर पालिका ठीक कराती है। हम लोग देखेंगे अगर कहीं टूटी हुई है उसे भी ठीक करा। परंतु नगर पालिका प्रशासन ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपने कार्य की इतिश्री की। खानापूर्ति ऐसी कि मात्र 3 दिन में ही उखड़ने लगी है गड्ढों की पेचिंग। लोगों ने जताया रोष और कहा, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है नगर पालिका प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मित्तल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिकंदराबाद के वासियों को नगर पालिका का एक विशेष तोहफा, और तोहफा भी इतना खास कि 2 दिन भी नहीं चला। जानेंगे यहाँ के लोगों से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजवीर यादव। सर, ये जो पैचिंग की गई है रोड की, ये लगभग कितने दिन पूर्व की गई है? 3 दिन पूर्व की गई है। बिल्कुल क्या इसका हाल है? हाल बिल्कुल बेकार है, सारी खस्ता सारी टूट गई है, कोई इसमें मटेरियल सही नहीं लगा है। रोड ही सामने देख सकते हो आप सब लोगों ने। मैं कैमरामैन से भी चाहूँगा थोड़ा सा इधर देखें। आप यदि इधर देखेंगे पैर से तो रेत सीमेंट का अभाव आपको दिखाई देगा और सिर्फ रेत की मिक्सिंग इसमें दिखाई देगी। और ये मात्र 3 दिन पूर्व इसकी पैचिंग की गई है नगर पालिका द्वारा, और जिस विषय में हम और स्थानीय लोगों से जानेंगे। भाई साहब, इस पैचिंग के विषय में आपका क्या कहना है? जी, पानी भरा रहता है दुकान के आगे, बताओ ग्राहक भी नहीं आता कोई भी। अभी 2-3 दिन पहले ही गड्ढे भरे गए। ये गड्ढे भरे गए, ये काम पूरा फॉर्मेलिटी पूरी की है। बताओ ऐसा कोई काम होता है क्या? जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि 2-3 दिन पूर्व ही मात्र इन गड्ढों का भराव किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की दुकानदारों को भी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात खास हम बताते हैं, यह रास्ता खाली एक आम रास्ता नहीं है, इसे पुराना जीटी रोड भी बोलते हैं। और बेकारी अस्पताल, विभिन्न अस्पताल और विभिन्न विद्यालय इस रोड पर पड़ते हैं, जिसमें बच्चों को बड़ी परेशानी के साथ इस रास्ते को पार करना पड़ता है। ये जानते हैं इस विषय में। और बाबू जी, जब ये रोड बन रही थी तो ये दिन के समय रोड बनाई गई या रात के समय? रात के समय बनी है। तो उस समय जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उनसे आप लोगों ने कुछ वार्ता की थी इस विषय में? नहीं, हमसे बाद में बनी है, रात में 12 बजे के बाद में ही बनी है। किसी से जानते हैं और लोगों से? यहाँ पर रात को 11 बजे के बाद में ये सड़क बनाई गई, हमें पता भी नहीं है। सुबह को देखा था ये सड़क बनी हुई पाई, वो भी रोड़ी उखड़ी हुई सड़क। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क भी रातों रात बनाई गई है। और मौसम के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार से संपर्क नहीं होने पर नगर पालिका जेई सचिन कुमार से हुई टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने तो लोगों को ही इस सब के लिए जिम्मेदार बैठा दिया। सुने उन्होंने क्या कहा। जो अभी रोड्स की पैचिंग हुई है, इसकी पैचिंग अभी से उखड़ने लगी है, लगे हुए मात्र कुछ दिन ही हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैचिंग करी है तो रोड पे रुका तो कोई है नहीं। सीसी जैसे डाली है, तुरंत ही रात में लेबर के साथ मैं भी रहा, ना बाइक रुकी है ना रिक्शा रुकी। नहीं तो इसका तो आप बैरिकेडर्स वगैरह लगाते हैं ना, जितना वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। इसमें क्या गुणवत्ता की कमी नहीं पाई मानी जाएगी? क्योंकि रेत की मात्रा ज़्यादा उसमें दिखाई दे रही है। किसमें? जो रोड्स की पैचिंग हुई है, तो उसे यदि आप हाथ से या पैर से करके देखो, ओनली रेत ही आपको झड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए भाई साहब, सीसी जब तक सूखती नहीं है ना जी, तब तक उसमें से रेत चढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप अपने घर में भी मसाला तैयार करके और सूखने से पहले उसे अगर तोड़े तो वो टूटेगा। वो ऐसा मानिए कि वो कच्चा रहता है। ठीक है, कच्चे में आप छेड़छाड़ करेंगे वो तो टूटेगा। कोई भी चीज बन के पक के सूख के तैयार होने के बाद पक्की होती है। ठीक है। और इसी रोड पर यदि हम बात करें, यहाँ सिकंदराबाद का प्रमुख अस्पताल दीक्षित हॉस्पिटल यहाँ पड़ता है, और हम जानेंगे दीक्षित हॉस्पिटल संस्थापक डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी से। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी नगर पालिका ने पैचिंग कराई है सड़क की और अभी से ही वह उखड़ने लगी है,
तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए शासन इतना पैसा निर्गित करता है कि वो अच्छे से निर्माण कार्य संपन्न हो जाए। हम अपने घर का फर्श बनाते हैं, घर के फर्श को बनाने में जितना पैसा लगता है उससे भी ज़्यादा पैसा सरकार सड़क बनाने के लिए निर्गत करती है। लेकिन हमारी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार रूपी दोष है उसके कारण ऐसी परिणति हमको देखने को मिलती है। तो डॉक्टर साहब, इस सड़क की वजह से, क्योंकि इसका हाल तो पहले ही बहुत खस्ता हाल था और पैचिंग कर करके नगर पालिका ने सिर्फ खानापूर्ति की है, मरीजों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ये मेन रोड है, ये सिकंदराबाद का आप समझें कि ये लाइफ लाइन है और ये लाइफ लाइन आधा सिकंदराबाद इधर डिवाइड होता है, आधा इधर डिवाइड होता है। ये सिकंदराबाद की लाइफ लाइन है और इसको डेड करने का मतलब सिकंदराबाद को डेड करने के बराबर है। और मरीजों को ही नहीं, जन सामान्य को इतनी परेशानी है, कोई अपनी स्कूटी पे बैठ के निकल नहीं सकता। रास्ते में कभी भी किसी का पैर मुड़ जाए, कोई गिर जाए, कोई स्कूटी पे जा रहा है, गड्ढा आ जाए, स्कूटी गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इन सारी चीज़ों की अपार संभावनाएं बनी रहती है। चूँकि हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट अपने आप पहले से ही पीड़ित होता है, उसकी पीड़ा को ये रोड निश्चित रूप से बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं नाम तो क्या लूँ, पर व्यवस्था को आप सारे लोग समझते हैं, जन सामान्य भी समझता है और जन सामान्य से मैं अपील भी करता हूँ कि जाति, कुल, संपदा और धर्म के आधार पर मत बटिए। अगर किसी को भी चुनने के लिए मीमांसा करनी है तो उसकी जाति को परिलक्षित मत करिए, उसकी क्वालिटी को परिलक्षित करिए। आप उसको समझिए कि वो कितना ईमानदार है, कितना समाज के लिए समर्पित रहा है। अगर समाज के लिए समर्पित व्यक्तियों को शीर्ष पे लाया जाएगा तो जो आपको ये गड्ढा युक्त सड़कें दिखाई दे रही हैं वो कभी दिखाई नहीं देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़।